हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। गवर्नमेंट द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से सभी सेविंग स्कीम में बदलाव किया गया है। सबसे ज्यादा बदलाव पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना में किया गया है। सरकार द्वारा नोटिस किया गया है कि लोगों द्वारा टैक्स बचाने व ज्यादा इंटरेस्ट रेट होने के कारण इसका मिसयूज किया जा रहा है। यदि आपने भी इन स्कीम को मिसयूज किया है तो आपको हाई इंटरेस्ट रेट की बजाय जो भी साधारण ब्याज है 4% है वही दिया जाएगा और आपका अकाउंट भी बंद कर दिया जाएगा। चलो दोस्तों, इन स्कीमों में 1 अक्टूबर 2024 से क्या क्या बदलाव किए गए हैं उनको डिटेल से समझते हैं। पहले इन स्कीम के रूलों में काफ़ी कमियां थी जिससे लोग इनको मिसयूज करते थे। अब सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह जितनी भी स्कीमें हैं इनको पैन कार्ड और आधार कार्ड से जोड़ना कंपलसरी किया गया है जिससे हर अकाउंट को आसानी से ट्रैक किया जा सके। यह स्कीमें लॉन्ग टर्म की होती हैं। अभी भी बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट के नियमों में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पहला है, परिवार में आप एक ही माइनर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आपके घर में 2 माइनर बच्चे हैं तो भी आप एक ही माइनर अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आप एक बच्चे का पीपीएफ अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाते हैं और दूसरे बच्चे का किसी बैंक में ओपन करवाते हैं तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका पोर्टल पर आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों अपडेट हो जाएगा, तो आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो जो आपने पहले अकाउंट ओपन करवाया है उसी को पीपीएफ अकाउंट माना जाएगा और दूसरे अकाउंट में आपको साधारण ब्याज दिया जाएगा। जब बच्चे की आयु 18 साल से ऊपर हो जाएगी तो अगले 15 साल तक उस अकाउंट को पीपीएफ अकाउंट माना जाएगा। दूसरा है, एक आदमी एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। यदि आप एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो जो सबसे पुराना पीपीएफ अकाउंट है उसी को पीपीएफ अकाउंट माना जाएगा। बाकी के सभी अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। बाकी के अकाउंट में आपने जितना भी पैसा जमा कराया है उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा और आपको सारा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। यदि आपके पास एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट है और आप सभी में एक साल में टोटल 1.5 लाख रुपये ही जमा कराते हैं तो सारे पीपीएफ अकाउंट को मिलाकर एक पीपीएफ अकाउंट कर दिया जाएगा। यदि आप 1.5 लाख से ज़्यादा की लिमिट क्रॉस करते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा आपको बिना ब्याज के रिटर्न कर दिया जाएगा। तीसरा बदलाव एनआरआई के लिए किया गया है। आप अकाउंट ओपन कराते समय यहीं के सिटीजन थे, लेकिन बाद में आप एनआरआई में कन्वर्ट हो गए तो आपको 1 अक्टूबर के बाद कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। आपने जितना भी पैसा जमा कराया है उस पर आपको 30 सितंबर 2024 तक ही ब्याज दिया जाएगा। उस पर भी आपको साधारण ब्याज मिलेगा जो कि 4% है। लोग एनआरआई में कन्वर्ट होने के बाद अपडेट नहीं करवाते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठाते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। यदि वह अपना पैसा विड्रॉ नहीं करते हैं तो उन पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगला बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना में किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में जब बिटिया का अकाउंट ओपन कराते हैं तो काफ़ी सारे लोग ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से ही अकाउंट ओपन करा लेते थे, जिससे पैन कार्ड की ट्रैकिंग नहीं हो पाती थी, जिससे एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करा के इस स्कीम को मिसयूज किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम बोली पेरेंट्स के नाम से ही सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब ग्रांड पेरेंट्स सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को मैनेज नहीं कर सकते हैं। जो भी पेरेंट्स है वही अकाउंट को मैनेज कर सकता है। जो भी अकाउंट ग्रांड पेरेंट्स के नाम से चल रहे हैं उनको भी पेरेंट्स के नाम पर ही ट्रांसफ़र कराना होगा। अब एक परिवार में ओनली 2 सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ही ओपन करा सकते हैं। यदि 2 से ज़्यादा अकाउंट ओपन पाए जाते हैं तो वह अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और उसमें जितना भी पैसा जमा है वह आपको बिना ब्याज के वापस दिया जाएगा। अगला बदलाव सेविंग स्कीम के ऊपर किया गया है। जितनी भी सेविंग स्कीम हैं उसमें यदि किसी भी प्रकार से माइनर का अकाउंट ओपन करा के उन स्कीम को मिसयूज किया गया है या फिर लिमिट से ज़्यादा पैसे जमा कराकर ज़्यादा ब्याज लिया गया है तो वह सारे अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यह सभी नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। यदि आपका अकाउंट भी किसी सेविंग स्कीम में है तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड समय से अपडेट करा दें, नहीं तो आपका अकाउंट भी बंद किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।